जब इस दुर्घटना की समीक्षा पुलिस के द्वारा की जा रही थी तो उसमें जो घायल का नाम प्रिंस है, इससे जब पूछताछ की गई ये बच्चे किसके थे, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे, तो बेसिक क्वेश्चंस ये बता नहीं पा रहा था, कुछ चीजें छुपा रहा था। जब शक हुआ तो इसका फोन चेक किया गया, फोन में भी कुछ संदिग्ध कुछ वीडियोस मिले। सवारी छोड़ने गए थे, बच्चे भी उनके साथ थे। उसी सवारी ने पता नहीं किसने वहीं से किडनैप कर लिए, गाड़ी खड़ी रह गई थी बस, और बच्चे पति नहीं थे मेरे। जब नत्थू से पूछताछ की गई और ये जो प्रिंस जो घायल व्यक्ति था इससे पूछताछ की गई, इन दोनों की निशानदेही पर हम नत्थू के घर पहुंचे फरीदपुर में, और फरीदपुर में उसके घर से एक व्यक्ति बरामद हुआ, उसका नाम मनोज है। मनोज और उसके 2 बच्चों का अपहरण 4 तारीख को गुरुग्राम से हुआ था। साहब मनोज कुमार साहब, पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे ढूंढ लिया पुलिस वालों ने। बच्चे सुरक्षित है साहब। मनोज की बहन की लड़की, मनोज अपने साथ में रखता था, उसको गोद लिया हुआ था उसने। उसके साथ में मनमोहन का अफेयर चल रहा था, दोनों शादी करना चाह रहे थे और मनोज इसका विरोध करता था। इसी विवाद को लेकर ये अपहरण हुआ। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रोमांस, साजिश, मर्डर का ये प्लान सब थ्रिलर फिल्म का हिस्सा होता है। हकीकत में ऐसा कभी कभार ही सुना गया होगा। यूपी के जिला बरेली में अपनी तरह का ये पहला मामला है। इतनी गहरी साजिश की सुनकर होश उड़ जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही राजफाश उस एक्सीडेंट के बाद हुआ है जो गुजरे दिन बड़ा बाईपास पर परधौली गांव के सामने पेट्रोल पंप के पास हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, 2 बच्चों और एक युवक घायल था। जिस बोलेरो कार का ये एक्सीडेंट हुआ, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के मुताबिक उसकी स्पीड 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। इस बोलेरो ने पहले 2 बाइक सवारों को चपेट में लिया, उसके बाद शीरे के सड़क किनारे खड़े टैंकर में टक्कर मारते हुए हवा में कई पलटियां खाई थी। इससे काले रंग वाली बोलेरो के परखच्चे उड़ गए थे। बाइक सवार साहबजाद खान, मुमताज खान और बोलेरो में सवार पीलीभीत के सिकंदर उर्फ आकाश, फरीदपुर के मनमोहन और रामपुर के रहने वाले विशेष यादव की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद एसपी सिटी मानुष पारिक भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने जब जिंदा बचे बोलेरो के ड्राइवर प्रिंस से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ की तो उसकी बातचीत से उन्हें शक हुआ। इस शक को यकीन में बदलने के लिए वो प्रिंस से सवाल पर सवाल करते चले गए। वो शातिर था, चालाकी दिखाता रहा। घायल दोनों बच्चे किसके हैं, इस सवाल का भी उसने गोलमोल जवाब दिया। तब एसपी सिटी ने उसका मोबाइल चेक किया तो गैलरी में वीडियो देखते देखते उनकी उंगलियां व आंखों पर काली पट्टी बंधे एक शख्स पर ठिठक गईं। उसके बारे में प्रिंस से पूछा तो फिर से पुलिस को घुमाने लगा, लेकिन एसपी सिटी को इस गहरे राज को फाश करने के लिए उससे किलू मिल गया। इस तरह पुलिस फरीदपुर में आंखों पर काली पट्टी बंधे उस शख्स तक पहुंच गई। वो ऑटो चालक मनोज था। उसे एक कमरे में बंधक बना लिया गया था। पुलिस को उसने फोटो देखकर बता दिया कि दोनों बच्चे मयूर 6 साल, लक्ष्य 3 साल उसी के हैं। बेहद खतरनाक एक्सीडेंट से खुला ये खतरनाक प्लान नाबालिग लड़की के अफेयर और उसे हासिल करने में अड़चन आने के बाद तैयार किया गया था। जिस फरीदपुर के मनमोहन की हादसे में डेथ हुई, उसी मनमोहन का ऑटो ड्राइवर मनोज की नाबालिग भांजी से अफेयर था, जिसमें मनोज आड़े आ रहा था, इसलिए कि वो मनमोहन और उसके पिता नत्थू के आपराधिक रिकॉर्ड से वाकिफ था। नत्थू मर्डर के एक मामले में जेल जा चुका है। मनोज को रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ 2 बेटों को भी किडनैप कर लिया गया था। दोनों की गुमशुदगी हरियाणा के गुरुग्राम थाना डीएलएफ में दर्ज है। इस हिला देने वाले मामले की विस्तृत जानकारी के लिए आइए अब आपको एसपी सिटी मानुष पारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात चौंकने पर मजबूर कर देगी। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक दुर्घटना की सूचना आई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में एक बोलेरो गाड़ी, ये एक टैंकर खड़ा हुआ था रोड के साइड में, उस टैंकर के पीछे इसने टक्कर मारी बोलेरो गाड़ी ने, और बोलेरो गाड़ी में टोटल 4 सवार थे और 2 बच्चे थे, 4 आदमी और 2 बच्चे। इन 4 में से 3 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति और 2 बच्चे ये घायल हुए। जो घायल थे इनको तत्काल थाना पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया, इनका इलाज करवाया जा रहा है। इसमें जब इस दुर्घटना की समीक्षा पुलिस के द्वारा की जा रही थी तो उसमें जो घायल एक जो था, इसका नाम प्रिंस है। इससे जब पूछताछ की गई, इससे जब जानकारी ली गई तो कुछ संदिग्ध ये मालूम हुआ। ये बच्चे किसके थे, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे, तो बेसिक क्वेश्चंस ये बता नहीं पा रहा था, कुछ चीजें छुपा रहा था। इसके उपरांत जब शक हुआ तो इसका फोन चेक किया गया। फोन में भी कुछ संदिग्ध कुछ वीडियोस मिले। इस पे जब हमने और पूछताछ की और जानकारी की, गाड़ी कहाँ से आई है, गाड़ी का ओनर कौन है, तो उससे एक और व्यक्ति का हमें पता चला जो कि थाना फरीदपुर का रहने वाला था। इसका नाम नत्थू है।
जब नत्थू से पूछताछ की गई और ये जो प्रिंस जो घायल व्यक्ति था इससे पूछताछ की गई, इन दोनों की निशानदेही पर हम नत्थू के घर पहुंचे फरीदपुर में, और फरीदपुर में उसके घर से एक व्यक्ति बरामद हुआ। इसका नाम मनोज है। ये मूलतः फरीदपुर थाने का रहने वाला है और इसका हाल पता ये गुरुग्राम हरियाणा का है, जहां पर ये ऑटो चालक है। जो 2 बच्चे इस दुर्घटना में घायल थे वे किसी मनोज नाम के व्यक्ति के थे। इसमें जब और पूछताछ की गई, जब मनोज से जानकारी की गई, तो पता लगा कि मनोज और उसके 2 बच्चों का अपहरण 4 तारीख को गुरुग्राम से हुआ था, जिसमें कि जब और जानकारी इनसे की गई और थाना DLF 1 गुरुग्राम की पुलिस से भी संपर्क किया गया, तो वहां पर मुकदमा ये पंजीकृत किया गया है अंडर सेक्शन 137 BNS। मनोज की पत्नी ने अपहरण का मुकदमा वहां पर दर्ज कराया है। इसमें जो आगे पूछताछ की गई है उसमें अभी तक ये सामने आया है, जो मोटिव ये है कि मनमोहन, जो मृतक जो इसमें 3 थे गाड़ी में, उनमें से एक मृतक का नाम मनमोहन है। वह नत्थू का बेटा है, जो नत्थू जिसकी बात मैंने अभी बताई है, जिसके घर से मनोज बरामद हुआ है। मनोज की बहन की लड़की मनोज अपने साथ में रखता था, उसको गोद लिया हुआ था उसने। उसके साथ में मनमोहन का अफेयर चल रहा था, दोनों शादी करना चाह रहे थे और मनोज इसका विरोध करता था। इसी विवाद को लेकर ये अपहरण हुआ और इसमें जो भी जानकारी थी हमारे द्वारा, जो हरियाणा की पुलिस है उनको ये बता दी गई है। हरियाणा पुलिस भी वहां से आ गई है और जो आगे की विवेचना है वो इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनका प्लान क्या था? इनको मारना था? क्या प्लान था? इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और भी जानकारियां सामने आ रही है। अभी तक जो जानकारी आई है इसमें इनका प्लान अल्टीमेटली इसको मारने का था। बच्चे को कहाँ शिफ्ट करने जा रहे थे, क्या जानकारी देखी? ये अभी पूरी जानकारी इसमें नहीं हुई है। ये इतना जरूर है कि ये बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर रहे थे और ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। जो मुरादाबाद बरेली हाईवे है उस पे ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कितने लोग गिरफ्तार हैं इसमें? क्या इसमें अभी तक जो प्रिंस है जो घायल है और जो नत्थू, इसमें मैंने एक नाम बताया जिसके घर से जो व्यक्ति बरामद हुआ है, ये हिरासत में है और इसमें जो विवेचना है वो संबंधित पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाड़ी अभी खरीदी गई थी, क्या लगता है कि इस मामले को खारिज करने के लिए गाड़ी इसमें और गहनता से इसके अंदर अभी जानकारी की जा रही है कि किस तरीके से ये जो 4 लोग हैं ये मिले थे, क्योंकि इसमें जो 3 मृतक हैं और एक घायल है बोलेरो गाड़ी के, इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये किस तरीके से मिले थे और इन्होंने कैसे प्लानिंग करी, इसमें अभी जानकारी जुटाई जा रही है। गुड़गांव से लेकर बरेली तक अपहरण करके 2 बच्चे और उसके पिता को लाए, तो किस तरह से लाए थे? क्या दबाव उनको बना रखा था जिससे वो कहीं चिल्ला ना सकें, कहीं आवाज ना निकाल? क्या बताया? ये वैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें अभी पूछताछ की जा रही है जो घायल है उससे और जो व्यक्ति पकड़ा गया है नत्थू उससे। ये गुड़गांव से इनको अपहरण करके यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें से जो व्यक्ति मनोज है उसको नत्थू के घर में इसको बंद कर दिया था और जो बच्चे थे इनको ये शिफ्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने जी ऐसा ही सामने आया है कि ये बच्चों को पीछे इन्होंने डिग्गी में बिठा दिया। बहरहाल बरेली पुलिस ने हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। अब से पहले एसपी सिडनी ने बहुत से केसों में रासफाश किया है, लेकिन उनके नेतृत्व में पुलिस का ये सबसे बेहतरीन गुड वर्क है। इसे लेकर ऑटो ड्राइवर मनोज ने किस तरह बरेली पुलिस का धन्यवाद किया है, सुनवाते हैं। साहब मनोज कुमार, टांडा सिकंदरपुर, थाना फरीदपुर, जिला बरेली। साहब मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ जी। ठीक है, वहाँ से एक सवारी मुझे रोज आना जाना करती थी मंदिर से, ये हनुमान मंदिर। अच्छा। पहाड़ी के रास्ते में पड़ता है, ये सेक्टर 24 में गुड़गांव जी साहब। अच्छा। तो वहाँ से साहब एक सवारी रोज आना जाना करती थी 4 दिन से। अच्छा। सर हमको नहीं पता उनका क्या मसला क्या नहीं। उसके बाद मैं और मेरे 2 बच्चे वहाँ गए थे उसको लेने। उसके बाद साहब काली कलर की गाड़ी आई और वहीं से सर हमें अपहरण कर दिया और अपहरण करके साहब हमें फरीदपुर में इनका मकान है वहाँ हमें बंद कर दिया।
अच्छा। और बच्चों को बोला मेरे कि मैं बच्चों को तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूँगा। उसके बाद साहब रास्ते में इनके साथ क्या हुआ साहब हमें नहीं पता। साहब पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे ढूंढ लिया पुलिस वालों ने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का। बच्चे सुरक्षित हैं? बच्चे सुरक्षित हैं साहब। बच्चों को किडनैप कैसे किया गया था, आइए आपको उनकी मां से रूबरू कराते हैं। सर मैं गुड़गांव में रहती हूँ, ये वहीं से किडनैप किया गया है मेरे बच्चे। अच्छा। गुड़गांव से मेरे पति ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चला के सवारी को मंदिर छोड़ने गए थे बच्चे भी उनके साथ। ये 4 तारीख की बात है। तो पति को भी किडनैप कर लिया गया था? साथ में बच्चे और पति दोनों बच्चे थे और मेरे पति। फोन मैंने किए थे, उधर से नहीं आए थे। और जब मैं अपने पति की जहाँ पे मंदिर के पास पहुंची हूँ वहाँ पे मुझे खाली ऑटो मिला था खड़ा हुआ। अच्छा। तब मैं जब ऑटो के पास पहुंची हूँ तब उधर से एक कॉल आई है मेरे पति के ही फोन से। उनने अपने नंबर से कोई कॉल नहीं की। ये कॉल आई कि तू अभी ऑटो के पास आई है और हमारे बंदों की सबकी नजर है और तू यहाँ से चली जा और 4 घंटे में तेरे बच्चे पति को सही सलामत भेज देंगे। अगर पुलिस को बताएगी तो इनकी लाशें भेजूंगा तीनों। ये हमारे गाँव के ही रहने वाले हैं। जो अभी लाश मिली है और जो नए लड़के हैं उनको हम नहीं जानते हैं। जो जिसमें से एक है वो हमारे गांव का ही है, तो उसी ने शायद कराई होगी मिलकर। तो मनमोहन वहाँ पड़ोस में ही रहता है क्या? आप गुड़गांव में भी पड़ोस में? हम लोग तो वहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 8 साल हो गई हमें वहाँ रहते रहते। अच्छा। ये लोग अभी गए हैं, वहाँ काम करता है जहाँ हमारा घर है 51 नंबर में। ये वहाँ पे 51 नंबर में पानी प्लांट है दीपक भैया का। अच्छा। उनके यहाँ ट्रैक्टर चलाता है पानी का। अच्छा। हाँ, और इसका रूम 36 नंबर गली में है। तो आपके हमारा 51 में है। तो वहाँ आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, अपहरण की दर्ज कराई थी वहाँ पे सर 2 जगह की पुलिस पहुँच गई थी क्योंकि हमारे डीएलएफ बन की पहुँच गई थी जो हमारे साथ अभी भी है, क्योंकि जहाँ ऑटो मिला वहाँ हमारा बन लगता है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हमारा थाना दूसरा लगता है। पति से मुलाकात हो गई आपकी? अभी नहीं हुई है, अभी सर वहाँ पे हैं, थाने में है, इंक्वायरी चल रही है। फोन पे बात हो चुकी है आपकी? हाँ फोन पे बात हो गई। क्या बताया आपके पति ने, कहाँ से? अभी मेरे से इतनी बात नहीं हुई है, उनने खाली बस मैंने उनको ये कहने के लिए मुझे दिखा दो एक बार, क्योंकि 3 दिन हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं था तो दिखाया था बस। बच्चों की हालत कैसी है? बच्चों की हालत ठीक नहीं है, अभी सर में बहुत चोट आई है, छोटे वाले का पैर टूट गया है। अच्छा, ये क्यों किया था, कुछ पता चला है ना? अपहरण क्यों किया था? ये क्या नाम मेरी ननद के रिलेशन में है, मतलब गांव के ही हैं, मतलब जान पहचान है, उनसे बातचीत होती रहती है उनकी। तो मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी ननद है वो वहाँ गुड़गांव थाने में है। ये मामला बेहद जटिल था, इसलिए कि घटनास्थल हरियाणा का था। किडनैप किए गए बच्चों और उनके पिता को बरेली में रखा गया। प्लान के मुताबिक इसमें आगे ऑटो ड्राइवर मनोज का मर्डर होना था, लेकिन उससे पहले बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया। जिस बोलेरो के परधौली के पास पर खच्चे उड़े और मनमोहन के पिता नत्थू ने गोरखपुर से परचेज की थी। इस बेहद सनसनीखेज मामले की तफ्तीश आगे गुरुग्राम पुलिस करेगी। ये राज अब गुरुग्राम पुलिस की छानबीन के बाद ही खुलेगा कि किडनैपर बरेली से दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली की तरफ कहाँ जा रहे थे, वो दोनों बच्चों के साथ वहाँ क्या करते। खैर, मासूम बच्चों पर जुल्म करने वालों को कुदरत ने सबक आमेज सजा दी है, जो इस बात का सबूत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन इस मामले में 2 ऐसे लोगों, अटाकायस्थान के साहबजाद खान और लटूरी के मुमताज़ खान, जिनका इस मामले में कोई बीच नहीं था, उनकी भी जान चली गई। खैर, लिखे को टाला नहीं जा सकता, यही कह सकते हैं कि अल्लाह दोनों के घर वालों को सब्र दे।